गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी 1 से लेके 31 जनवरी तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से टॉरस हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और एक बात, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो। आपकी एनर्जी इसके साथ मैच करनी चाहिए। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि 1 से लेके 31 जनवरी तक की, आज से लेके 31 जनवरी तक की आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है आप बहुत सारा मेहनत करोगे पैसे कमाने के लिए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आप बहुत सारा मेहनत करोगे। आपको ये लगेगा कि बगैर मेहनत के मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, ना कुछ मिला है तो मुझे मेहनत करके ही सब कुछ कमाना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है आप कुछ नए काम, बिजनेस, कुछ जॉब कुछ शुरू कर सकते हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, पैसे से रिलेटेड आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है, मतलब थोड़े पैसे अगर मिलेंगे तो भी आपको मिल सकता है कुछ पैसे वगैरह। आप को लगेगा कि मुझे मेहनत करके ही अपना विश पूरा करना है तो आप विश पूरा करने के लिए अपनी आप मेहनत करोगे। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हो, शादीशुदा हो, तो आप उस रिश्ते को पाने की कोशिश करोगे। और जिनके पास रिश्ते नहीं है वो, उनको लगेगा कि मुझे काम करना है, अपने खुद को स्टेबल बनाना है, मैं अकेला हूँ, खुश हूँ, मुझे काम चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। कुछ लोग पैसों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, कुछ लोग पैसा और रिश्ता, मेहनत सब कुछ करने के बारे में सोचेंगे। उनको लगेगा जो भी मुझे मिलना है, चाहे वो रिश्ता हो चाहे पैसा हो, मुझे मेहनत से ही मिलना है तो मुझे मेहनत करना है। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी टॉरस। आपकी पास्ट की एनर्जी, पास्ट में मुझे लगता है आप हैंगमैन की एनर्जी में थे। आप चीज़ों को दूसरी तरीके से देखने की कोशिश कर रहे थे। हो सकता है आप जिस तरीके से अपनी लाइफ जी रहे थे, आपको लगा कि मैंने जिस तरीके से अपना लाइफ जी रही हूँ उस तरीके को चेंज करना पड़ेगा, ऐसा आपने सोचा होगा पास्ट में। तो आपने अपनी जीने की तरीके बदल दिए, आपने नया कुछ करने के बारे में सोचा। आपको ये लगा कि जो जैसा चल रहा है अगर वैसा मैं चलने देता हूँ या देती हूँ तो ये सही नहीं है, मुझे अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे द हैंग ऑन के कार्ड क्यों आए हैं। देख लेते हैं जजमेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है पहले आप किसी रिश्ते में थे, कहीं उस रिश्ते से आपने खुद को हटाया होगा या फिर किसी वजह से आपसे वो रिश्ता छीन गया होगा। लेकिन धीरे धीरे आपने अपनी स्टेबिलिटी को पाना शुरू कर दिया होगा पास्ट में, और हर चीज़ को दूसरों की नज़र से देखने की कोशिश आपने की। आपको पास्ट में लगा होगा कि दोबारा से रिश्ते में जाना चाहिए, रिश्ते आपके लिए वो रिश्ता सही है जिसमें आपको जाना चाहिए। लेकिन फिर आप कंफ्यूज हो गए, आपको ये लगा कि मुझे पैसे कमाने में ज़्यादा दिमाग देना चाहिए, मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए। रिश्ते तो आएंगे लेकिन मन ही मन कहीं ना कहीं आप उस रिश्ते को भी मैनिफेस्ट कर रहे थे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, आप स्लोली स्लोली स्टेबिलिटी की तरफ जाने के बारे में सोच रहे थे, चाहे वो फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो, चाहे रिश्ते में हो, पारिवारिक क्षेत्र में हो, काम, जॉब, हर क्षेत्र में आप स्लोली बट श्योरली एक स्टेबिलिटी की तरफ जाने की आप कोशिश कर रहे थे। जैसा कि कहा मैंने, कार्ड भी आए हैं कि पुराने चीज़ों के साथ साथ अपनों नए चीज़ों को भी आपने मैनिफेस्ट किया और अपने तरीके बदलने की आपने कोशिश की होगी। जिस भी तरीके से आप चल रहे थे, अपनी लाइफ को चला रहे थे, चाहे वो काम हो, जॉब हो, बिजनेस हो, रिश्ता हो, उसमें आपने नयापन लाने की कोशिश की। हो सकता है आपकी कोशिश करने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन आप स्लोली बट श्योरली आप उसकी तरफ जाने की कोशिश आपने की। कभी कभी आप कंफ्यूजन में भी चले गए।
कि किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत दिया जाए। अभी हम देखेंगे प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, प्रेजेंट में भी आप पैसे कमाने में, पैसे जमाने में, पैसे जुटाने में बिजी हो। प्रेजेंट में भी आपको ये लग रहा है कि जो पैसे हैं उस चीज़ को संभाल के रखा जाए, खास करके सेविंग्स के बारे में आप सोच रहे हो। देख लेते हैं फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। प्रेजेंट में मुझे लगता है आप किसी रिश्ते से पहले से ही दुखी हो, उस रिश्ते को आप दोबारा पाना चाहते थे, लेकिन आप प्रेजेंट में भी उस रिश्ते को मौका देना चाहते हो, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हो। हो सकता है आप जिनके साथ रिश्ते में थे वो आपको मौका देना चाहते हैं, लेकिन आप उसको नहीं देख रहे हो, आप उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, क्योंकि उन्होंने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, उन्होंने आपको उस तरीके का सम्मान प्यार कुछ नहीं दिया जो आप डिजर्व करते हो। इसीलिए मुझे लगता है आपने अभी रिश्ते को मौका नहीं देना चाहते हो। प्रेजेंट में आप पुरानी चीज़ों को अभी तक पकड़ के बैठे हुए हो। अगर आप रिश्ते में आना चाहते हो, जो कि आपकी पास्ट की एनर्जी थी, अगर आप अपना विश पूरा करना चाहते हो तो आपको तो लेट गो करना पड़ेगा। आप अभी भी इक्वल गिव एंड टेक के बारे में सोच रहे हो, आपको हर चीज़ की पता है क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस किया है बहुत अच्छे तरीके से। तो आप एक बैलेंस एनर्जी में अभी हो। आप खुद के साथ जस्टिस करने में विश्वास रखते हो, आप खुद को संभालने में विश्वास रखते हो। मुझे लगता है जिसका भी एनर्जी आ रहा है वो बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट माइंड के हैं। वो किसी भी तरीके से अपनी सेल्फ डिपेंडेंसी को बरकरार रखना चाहते हैं। इसलिए जिस रिश्ते से आपको पहले से अगर कहीं से आपको परेशानी मिला था, वो चीज़ अगर अभी आपको मिल रहा है तो मुझे लग रहा है कि आप इग्नोर कर रहे हो। आप अपने आप में बिजी हो, अपनी स्टेबिलिटी पे आप काम करने में बिजी हो। अभी हम देखेंगे आपकी फ्यूचर की एनर्जी। देख लेते हैं फ्यूचर में आपकी एनर्जी क्या कहने जा रहा है। फ्यूचर में आपकी एनर्जी क्या कहने जा रहा है, देख लेते हैं फ्यूचर में आपकी एनर्जी क्या कहने जा रहा है। वैसे फ्यूचर में थ्री ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। आप कितना भी दुखी रहो, क्योंकि प्रेजेंट में भी आप दुखी हो, परेशान हो, फ्यूचर में भी आप दुखी रहोगे, लेकिन आपको लगेगा दुखी रहने से कोई काम नहीं चलेगा। फिर आप धीरे धीरे खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश करोगे, आप खुश रहने की कोशिश करोगे, दोस्तों के साथ वक्त बिताना, पार्टी देना, पार्टी लेना, साथ ही साथ आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलेगी। कहीं से पैसे मिलेंगे आपको, जिसका आपका इंतज़ार पूरा महीना रहेगा, वही चीज़ आपको मंथ एंड तक मिल जाएगा। और आप किसी स्टेबल रिश्ते के लिए भी आप सोचोगे, मैनिफेस्ट करोगे कि कोई बंदा या बंदी आपके पास आए जो दिल से आपसे जुड़ना चाहते हैं, जो एक स्टेबल रिश्ते में आपको लाना चाहते हैं। आप अपना इमोशनल फुलफिलमेंट भी पाना चाहोगे मंथ एंड तक। धीरे धीरे आप में वो परिवर्तन आएगा, मानसिक स्थिति का परिवर्तन आएगा। आपको लगेगा कि मुझे अपनी स्टेबिलिटी भी चाहिए और एक स्टेबल रिश्ता भी चाहिए, आपका विश पूरा हो जाए, इस तरीके का आप सोचोगे। दुख से आप खुद को बाहर निकालोगे और धीरे धीरे अपने लाइफ को स्टेबल बनाने की भी कोशिश करोगे, साथ ही साथ खुद को खुश रखने की भी कोशिश करोगे। फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपको मिल जाएगी, अगर थोड़ा सा भी मिले तो भी आपको मिलेगा। देख लेते हैं एंजल्स आपके लिए क्या आंसर देते हैं, आपको क्या गाइडेंस देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। एंजल गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए एंजल के गाइडेंस क्या है। एंजल आपको कौन सा गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल आपको कौन सा गाइडेंस देना चाहते हैं, देख लेते हैं एंजल आपको कौन सा गाइडेंस देना चाहते हैं।
मुझे लगता है एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो आप पाना चाहते हो उसके लिए आपको और थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी पाना चाहते हो सकता है आप किसी रिश्ते को पाना चाहते हो सकता है आप नया जॉब, नए बिजनेस, कुछ सक्सेस पाना चाहते हो, जो भी पाना चाहते हो उसके लिए आपको और थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगर आप इंतज़ार करते हो तो एंजल की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, वो आपको मिलेगा, लेकिन आपको पेशेंसली उस चीज़ का वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप बहुत जल्दबाजी में हो, बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहे हो, तो आपको थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दबाजी आप कर रहे हो, मुझे नहीं लगता है, यूनिवर्स को नहीं लगता है कि उतना जल्दी आपको वो चीज़ वो दे पाएंगे। इसीलिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी आपके लिए यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि जो आप सोच रहे थे वो यही महीने पे हो जाएंगे, नहीं होगा, ये आपसे नहीं कह रहा है, ये होगा, लेकिन आपको थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी, आपको वेट करना पड़ेगा। हो सकता है जो चीज़ आप मांग रहे हो उसका सही वक्त अभी नहीं आया है, इसीलिए पेशेंस रखिए। जो आप चाहते हो वो आपको सारा चीज़ मिलेगा। अपनी पेशेंस के साथ आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, वेट करनी पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।